मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है। तो आज हम करने वाले हैं सीबीटी की प्रैक्टिस। तो सीबीटी एक थेरेपी है। साइकोथेरेपी में महान थेरेपी या साइकोथेरेपी में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ही सीबीटी है। तो सीबीटी ही गीता थेरेपी से निकली है। तो सीबीटी को कहते हैं ज्ञान योग। गीता के अंदर जो ज्ञान योग है वो सीबीटी ही है। तो इसे बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सा कंसेप्ट है कि हम अपने विचारों को बदल के अपने इमोशन को बदल सकते हैं, ठीक है। और इमोशन को बदल करके हम अपने एक्शन बदल सकते हैं। और हम इससे भी अलग बात एक और सत्य है, हम अपने इमोशन बदल कर अपने विचारों को भी बदल सकते हैं, अपने एक्शन को भी बदल सकते हैं। और हम अपने एक्शन बदल कर अपने विचारों को भी बदल सकते हैं और इमोशन को भी बदल सकते हैं। अर्थात हम तीनों में से एक भी चीज बदल लें तो सब कुछ बदल जाएगा। चाहे एक्शन बदलो, चाहे इमोशन बदलो, चाहे विचार बदलो, जो आपको ठीक लगे उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, ये सीधा सा कंसेप्ट है। तो भगवत गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बिहेवियर को बदलने के लिए उसके इमोशन में बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि वो डर गया था, युद्ध करना नहीं चाहता था। और उसके विचार ये आ रहे थे, पाप हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, ये अपने हैं, इनको मारने से फायदा नहीं है। तो अर्जुन के विचारों को बदलने के लिए कृष्ण गीता थेरेपी, ज्ञान योग शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय ज्ञान योग है, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। ज्यादा धार्मिक उसकी बात नहीं करेंगे वरना एक बाबा का लेक्चर हो जाएगा। तो इसके अंदर दो चीजें रहती हैं। एक तो रहता है साइको एजुकेशन, कि हमें अपने मन के बारे में पूरी जानकारी हो कि विचार, साइको एजुकेशन। और दूसरा है बिलीफ, हाँ विश्वास, विश्वास नहीं विश्वास, विश्वास सही है ना, प्रोनाउंसिएशन हमारी। तो साइको एजुकेशन में क्या होता है कि हमें पता हो, शिक्षा रहे अपने विचारों के बारे में, इमोशन के बारे में। कल इस पर हमने काफी चर्चा की, आप अवेयर हुए कि ये ओसीडी है। ओसीडी बहुत प्रकार की होती है, ओसीडी के हजारों रूप हैं और कंटेमिनेशन ओसीडी सबसे ज्यादा फेमस है या ज्यादा है। और ये ज्यादा प्रतिशत 80% ये महिलाओं को ही होती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो गंदे लगने वाले ट्रिगर हैं या जिनसे सबसे ज्यादा गंदगी महसूस होती है, उसमें नंबर 1 पर है पोटी देवी, नंबर 2 पर है पेशाब महाराज और नंबर 3 पर है ये जो थूक वगैरह, थूक, आंसू, पसीना या जो महिलाओं में है वो, खास करके पुरुषों में सीमन वगैरह, महिलाओं में पीरियड का ब्लड। तो ये सबसे ज्यादा गंदगी का एहसास कराते हैं। तो ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड फिर उनके मन में विचार चलते रहते हैं। तो इसके बारे में काफी हमने साइको एजुकेशन हासिल की कल, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। आज हम जाएंगे बिलीफ के ऊपर, कि विश्वास कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। बिलीफ का मतलब है बिलीव, हम किस में जीते हैं। हम सच्चाई में नहीं जीते, हम बिलीफ में जीते हैं। हम अपनी बनी बनाई धारणाओं में जीते हैं। हर इंसान की दुनिया उसकी धारणाएं हैं। सच में जो जीता है वो अलग इंसान होता है। उसमें कुछ चुनिंदा लोग हुए हैं जो सच में जीने वाले हैं, तो उनकी क्या निशानी होगी, जैसे कबीर जैसे होंगे। संत जो हुए हैं वो वही हुए हैं जो सच में जीते हैं। बुद्ध, कृष्ण या कबीर, जितने भी संत हुए हैं वो इसी में जीने वाले हैं, सच्चाई में। बाकी तो कोई अपने आप को हिंदू मानता है, कोई मुस्लिम मानता है, कोई अपने आप को किसी राष्ट्र से जोड़ लेता है, तो मैं ये हूं।
तो वो उनका विश्वास है, सच्चाई नहीं है। ठीक, ऐसा है ना। तो हमारे भी ये बिलीफ होते हैं, बहुत सारे बिलीफ हैं, हजारों बिलीफ होते हैं, हजारों, एक बिलीफ नहीं होता, हजारों लाखों बिलीफ हो सकते हैं। और बहुत सारे बिलीफ एक साथ एक्टिव भी हो सकते हैं, और बहुत सारे बिलीफ बदलते भी रहते हैं। कुछ बिलीफ होते हैं जो परमानेंटली नॉट चेंजेबल, जो ज्यादातर नहीं बदलते हैं। जैसे पुराने बिलीफ की बात करें तो एक बिलीफ ये था कि सती प्रथा का भी बिलीफ था, कभी वो चेंज हुआ, कभी ये और भी बिलीफ रहे हैं ना, वो धार्मिक बिलीफ ही तो थे, धीरे धीरे बदले। इसी कड़ी में बहुत से बिलीफ आते हैं। जैसे कुछ लोग तो जैसे नंगे पैर चलते हैं अभी सावन में, तो वो उनका बिलीफ है। जैन लोग नंगे चलते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, कब तो पहनते हैं। हाँ, और ये उनका बिलीफ है। लहसुन प्याज नहीं खाते, वो उनका बिलीफ है। सबका अपना अपना बिलीफ है। तुम लोग कुछ जैन खाते हैं? हाँ, वो उनका बिलीफ है, वो बदल गए, उन्होंने कहा छोड़ो पुराने बिलीफ है, यंग जनरेशन जो आधुनिकता है उसके साथ चलते हैं। तो हर इंसान अपने ही बिलीफ में जीता है। तो बिलीफ के प्रकार होते हैं, ठीक है। ये हो गया टाइप ऑफ बिलीफ। टाइप में क्या है कि ये भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इंडिविजुअल बिलीफ, ठीक है, ये एक पर्सनल बिलीफ भी होता है हमारा। और उसके बाद नंबर 2 पर है सोशल या कल्चरल बिलीफ, कल्चरल बिलीफ, ठीक है। नंबर 3 पर है रिलीजियन बिलीफ, और नंबर 4 पर है यूनिवर्सल बिलीफ। ओके, देख लिया। तो बिलीफ के प्रकार 4 हैं। सबसे पहला बिलीफ का प्रकार होता है व्यक्तिगत बिलीफ। कुछ धारणाएं हमारी व्यक्तिगत होती है कि हमें ही लगता है ना कि एक आदमी बेईमान है, दूसरा, वो हमें ही लगता है वो बेईमान है, दूसरों को ईमानदार भी लग सकता है। अर्थात ये हमारा व्यक्तिगत बिलीफ है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। जैसे कुछ लोगों को दरवाजे के हैंडल गंदे लगते हैं, उनको छू लेंगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे, फिर वो जहां भी टच करेंगे वो जगह भी गंदी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि ना ही छुए। तो क्या करते हैं, वैसे कोहनी से खोलते हैं दरवाजा, ऐसे पैरों से ऐसे ऐसे ऐसे। 7th की बात करते हैं। वो जूते भी कैसे पहनते हैं, ऐसे करके। वो ये फीते वाले जूते तो लेके नहीं आते, वो फीते जूते को भी हाथ नहीं लगाते, ऐसे करके ऐसे लेस कैसे बांधते ही नहीं। और कुछ तो बंधवाते हैं दूसरों से। नहीं इतना। हाँ, अरे लोगों की बात बताता हूँ, मेरे पास तो बहुत आते हैं ना। और करामात बहुत अलग अलग होती है। एक महिला को होती तो वो अपने बच्चों को भी नहला देती। कितने बार? वो जैसे वो बाहर नहीं जाने देती, बाहर गया नहलाओ, घर से कोई बाहर आया नहला दो। एक महिला का वो घर से फोन आया, उन्होंने तो परिवार बड़ा सख्ते में आ गया। सख्ते में आ गया मतलब बहुत घबराए हुए थे वो कहते सर हमारे घर में हमारी माता जी है, उनको ओसीडी है, कहते हो ना रजाइयां भी धो देती। हाँ, और कहते हम ना सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी अपनी रजाइयां उठा के कमरे में रख देते हैं और लॉक लगा देते हैं। तो एक दिन कहते हैं हमारी ना हम भूल गए लॉक लगाना, तो वो धुल गई। तो ऐसे होते हैं, पैसे तक धो देते हैं। एक बंदे का फोन आया, कहते सर मैंने घर में पैसे लाके रखे, मिसिज को ओसीडी है। तो उसने वो पैसे देखे, अरे पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगते हैं, ये तो गंदे हैं, तो उन्होंने धो दिए। हाँ, धो दिया उसने। फोन को धो देते हैं। ये मैम ने किया था, छोड़ देते थे। वो तो अलग हो सकती है, लेकिन वो गंदा लगता है। साबुन से। मुझे छोटी का चिकनाहट है तो मैंने सोचा घी होगा। मान लो जाके। हाँ, वो तो इंसिडेंस हो गया एक, लेकिन वो तो ओसीडी के कारण धो देते हैं। घर में नहीं आने देते, किसी को घुसने नहीं देते कि अगर घुस गया
तो पहले देखें वो कहाँ उसने पैर रखा, कहाँ वो बैठा, किस किस चीज को उसने छुआ, वो याद रहता है उनको सारा। और जैसे वो मेहमान गया उसके बाद फर्श भी धो दो, बेड के सीट भी बदल दो, और कुर्सी है उसको भी धो दो। सफाई, थकते क्या, थक तो जाते, देखो इंसान है, लेकिन वो रातों को ही लगे रहते हैं। थकते तो हैं लेकिन परेशान है ना अंदर से बहुत ज्यादा। ये हाथ तो जैसे आप तो हाथ नहीं धोते, तो वो क्या कि हाथ धो धो के, मेरे पास फोटो भी हैं, सफेद हो जाते हैं। अरे भाई मेरे भी लॉकडाउन में हो गए थे, हाँ। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और- जाना पड़ा। अभी तो मैंने अलग टेक्निक वो टेक्निक बदल ली ना। हाँ, ऐसे कुछ स्टाइल बदल गई। तो स्टाइल बदली अरे अब स्टाइल नहीं, अब ओसीडी को ही बदलेंगे। स्टाइल नहीं, अब तो हाँ, अब तो ओसीडी का ही खात्मा करेंगे। वो चमड़ी तक उतर पहले जाती वो है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए थे तो छाले हो जाते हैं। हाँ वो भी हो गए थे, हाँ। और अलग से इतने रैश पड़ गए थे, स्किन निकल, हाँ, रैसेज, सारे चमड़ी उतर जाती है, वो गल डॉक्टर जाती ने है। डांटा था मुझे, डांटा का फिर इसने श्राप दिया था। होता है ऐसा ओसीडी। तो ये तो वो बिलीफ है उनका, वो पर्सनल बिलीफ है। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी शावर जेल नहीं, डव का शावर जेल यूज करना, तो वो किया। अब वो तो शिफ्ट सब हो गया ना। चलते रहता है। अगले जन्म में वो कमोड बना। तो वो ना सिर्फ ये पर्सनल बिलीफ है ना, क्योंकि बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते। तो इसका मतलब ये जो गंदगी लगती है ये हमें ही लगती है, बाकियों को तो नहीं लगती। इसका मतलब है कि ये हमारा व्यक्तिगत विश्वास है ना, हम ही ऐसा मानते हैं, बाकी के लिए वो नहीं है। और इसके बाद सोशल बिलीफ, कि कुछ समाज भी ऐसा मानता है। जैसे कुछ सामाजिक बिलीफ होते हैं, कल्चरल बिलीफ होते हैं कि भगवान के सामने गाली आ जाए तो बुरा है, तो ये सामाजिक और कल्चरल बिलीफ है ना। जैसे पीरियड का ब्लड गंदा होता है, ये ज्यादातर सोशल मानते हैं, समाज मानते हैं, तो ये सामाजिक बिलीफ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, हर समाज का अपना बिलीफ है। मुसलमानों के समाज का अलग है, सिखों का अलग बिलीफ है। कुछ बिलीफ हमारे उल्टे भी हो सकते हैं, है ना। जो हम गलत मानते हैं, पाप मानते हैं, उसी चीज को वो पुण्य मानते हैं, है ना। हम जिसे पुण्य मानते हैं वो उसे घोर पाप मानते हैं, है ना। तो ये सामाजिक बिलीफ भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद आता है रिलीजियन बिलीफ, ये धार्मिक बिलीफ, धर्म हमें सिखाता है कि जैसे नरक स्वर्ग, ये धार्मिक बिलीफ ही है। सच में थोड़ी ना होता कोई स्वर्ग या नरक, ये तो हमारे मन में ही है। तो ये जो बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो आत्मा को भी नहीं मानते, अनात्मावादी है, हिंदुओं में ही है। सनातन धर्म में बहुत सारे वो, जिसमें न्यायिक, वैशेषिक, ये जैन, बौद्धिज्म और भी 2-3 धर्म है, सांख्य धर्म, ये तो इसमें बहुत से अनात्मावादी है। जैसे बौद्ध और जैन तो परमात्मा को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते, तो वो उनका बिलीफ है, हम मानते हैं ये हमारा बिलीफ है, बस बात खत्म। सच से इसका भी लेना देना नहीं है। आखिर में आता है यूनिवर्सल बिलीफ, कि जो सच है, जो सत्य होता है, सच ये है कि हाँ, सच ये है कि सच के बारे में कोई नहीं जानता। सच के सिवा कुछ नहीं। हाँ, सच के सिवा कुछ नहीं है, सच ही सच है, उसके अलावा सब कुछ है। तो यूनिवर्सल बिलीफ में आता है ऑटोमेशन का नियम, कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, धरती अपने आप घूम रही है, कोई घुमा नहीं रहा है ना। दिन रात अपने आप बनते हैं, ये कुदरत के नियम हैं। धरती गोला है, अगर ये सौर मंडल में गायब हो जाए तो फर्क पड़ेगा, और ऐसी धरतियां रोज गायब भी होती हैं। ये तो यूनिवर्सल है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमारा सौर परिवार जिसमें ग्रह हैं वो भी गायब हो सकता है, क्योंकि वो अपनी मिल्की वे आकाश गंगा के इर्द गिर्द घूम रहा है। मिल्की वे आकाश गंगा जिसमें हजारों अरबों खरबों ऐसे सौर परिवार हैं, वो आकाश गंगा भी गायब हो सकती है। वो हमारे पास तो एक चंद्रमा है, पता नहीं करोड़ों अरबों चंद्रमा होंगे। सैटर्न के पास में 62 है, हाँ, जुपिटर के पास में 70 हाँ, हाँ, तो अलग अलग है ना सबके पास। तो ये सनातन सत्य है, तो ये ऑटोमेशन है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। देखो, इस दुनिया में कुछ भी गलत सही नहीं है,
सब कुछ हो रहा है। अब शेर जानवरों को खाता है, जानवर चारे को खाते हैं, तो ऐसे चल रहा है ना, कुदरत ने बनाया सिस्टम। अब शेर अगर जैनिज्म के हिसाब से तो गलत कर रहे हो तो मांसाहारी है ना। आप इमेजिन कीजिए कि शेर जो होता है ना, लायन, हाँ। वो अगर जैन धर्म में आ जाए हाँ तो भूखा मर जाएगा। तो लहसुन प्याज भी नहीं हाँ वो तो उसे भी शाकाहारी बना देंगे, नंगे पैर चलो, ये भी बिलीफ है उनका, दोगी भी। फिर ना वे देखेंगे तो शेर पेड़ पौधे खा रहा होगा। हाँ सही बात। तो ये बिलीफ ही है ना। सच ये है कि सब कुछ कुदरती है, एक अनसर्टेनिटी कि हाँ कल कुछ भी हो सकता है। ये कल का किसी को कुछ भी नहीं पता, कल कुछ भी हो सकता है ना, सब कुछ अनसर्टेन है। इंसान का आना जाना, कुछ भी होना, तो इसलिए ज्यादा दिमाग पर लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके हैं मस्त मस्त रहो, इसी पल में रहो, खुश रहो बस आपकी तरह। हाँ मैं भी ऐसी थी। तो ये हमें अब यूनिवर्सल बिलीफ में जीना है। यूनिवर्सल बिलीफ ये है कि जो हम खाते हैं वो रूह बदलता है, गंदा नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, उसका फॉर्म चेंज होती है। खाने की फॉर्म ही तो चेंज हुई है, हाँ? कुछ बिगड़ा, और वो जो हमारी फॉर्म चेंज हुई निकली, वो किसी के लिए स्वादिष्ट भोजन भी हो सकता है। सुअर के लिए, जानवरों के लिए, कीड़ों मकोड़ों के लिए, है ना। और कुछ पौधे हैं, उनकी जो पोटी है वो हमारे लिए भोजन भी है, हाँ? जो गोंद होता है और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो पेड़ों का छोड़ा हुआ ही तो अवशेष है ना। तो सही। और हमारा छोड़ा हुआ अवशेष पौधों के लिए हाँ भोजन है। तो बताइए, तो सच तो ये है ना। क्या समझे इससे कि कुछ भी गंदा नहीं। नहीं है, सिर्फ हमारी ये सोच ही है, हमारा ये बिलीफ ही है। क्या समझ, पूरा बताओ खुल के। ये हमने मान लिया था, बिलीफ है कि हाँ। गंदा होगा सब कुछ, हाँ लेकिन चेन तो रिपीट होती रहती है। हाँ फूड चेन, हाँ वो उसको खाता है, वो उसको खाता है। हाँ तो अब हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, फिर वो मरेगा, डिकम्पोज होगा, वापस आएगा, नाइट्रिफिकेशन होगा, प्लांट्स के लिए यूजफुल होगा, फिर वो हम खाएंगे। रिपीट होता रहे। तो इसमें गंदगी कहाँ से आ गई? आई तो नहीं है, लेकिन सीख लिया ना बचपन से। हाँ तो ये तो बचपन का फॉल्ट है। तो इसमें हम बचपन के फॉल्ट को इसके साथ क्यों, इसे क्यों अपराध करें, इसको क्यों गंदा बताएं, इस प्रोसेस को क्यों गंदा माने भाई? प्रोसेस को गंदा नहीं माना। हाँ तो ये निकलता है, ये गंदा तो नहीं है, मतलब ये तो हमारे बचपन में गड़बड़ हुई है, तो उस गड़बड़ को सुधारे ना, इससे पंगा क्यों लें? जहां फॉल्ट है वहां हमें प्रयास करना चाहिए इलाज का, या जहां फॉल्ट दिखता है वहां करना चाहिए। अब पीछे से लाइट खराब हो गई, बल्ब जल नहीं रहा, पर बल्ब के साथ मत्था मार रहे हैं कि जल क्यों नहीं रहा। अब यहां मत्था मारने से फायदा है? पीछे से लाइट खराब है, तो ये तो बचपन में गड़बड़ थी, लेकिन हम तो यहां मत्था मार रहे हैं, जो वॉशरूम में और इतने ये कर रहे हैं, ये तो ये बताइए ये कौन सा इलाज हुआ? सही तो है अब, लेकिन हाँ लेकिन सब बिना वो ये तो कैसे आ सकता है, कोई साफ करना पड़ेगा। ये आपका बिलीफ है या सच है? बताओ बताओ। अब है तो बिलीफ। हाँ तो बिलीफ, सच तो है ही नहीं। सच तो नहीं है। हाँ हाँ बताओ बताओ। आज आप पिटने वाले हो,
गुस्सा आ रहा। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप कुर्सी इधर ले आओ, मेरे को डर लग रहा है, खतरा महसूस हो रहा है। अच्छा हाँ नमस्ते। बताओ। अब है तो बिलीव है, लेकिन अब बचपन से चल रहा है तो फिर क्या है कि देखो, वो गंदा तो बचपन होता से है। अगर हमने गलत सीख लिया, मान लो गलती से हमने बचपन में सीख लिया 2 दूनी 5, 2 दूनी 5 सीख लिया गलत, अब बाद में पता चला अरे 2 दूनी 4 होता है, तो अब क्या गलत के सहारे ही चलते रहेंगे या उसे करेक्ट करेंगे? करेक्ट तो करेंगे। अब ये तो सभी मानते हैं ना। अरे सभी तो नहीं मानते, मैं नहीं मानता, ये नहीं मानते, कोई नहीं मानता, ये भी नहीं मानती, ये भी नहीं मानते। अब 100 लोगों से पूछते हैं, बाजार में खड़े होके पूछते हैं, वोटिंग करवाते हैं, आप जीते तो फिर हम भी सब कुछ वही करेंगे जो आप करते, अगर हम जीते। लेकिन फेसेस और यूरिन होता तो वेस्ट ही है। अब वेस्ट तो होता है लेकिन उसमें गंदगी तो नहीं है। हाँ? जो हमने खाया है वो वही होता है, बस उसके निकलने का तरीका है और खाने का तरीका अलग होता है। डिस्टर्ब तो नहीं करते ना ये तो आपको डिस्टर्बेंस हो रही है इससे? नहीं, मुझे मेरे को प्यारी लगती है। है छोटी सी बच्ची है, क्यूट सी तो है। खिलौना है। खिलौना पहले था, शब्द बोलता नहीं था जब, अभी अब ये बोलने वाला खिलौना बन गया है। क्या समझे बताइए? समझ तो गए लेकिन मानने में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मन क्या कह रहा है? वो हो भी सकता है, अब सब मानते हैं तो फिर सब तो नहीं, सबको हटाओ, सब कौन मानता है? आप उस बंदे का नाम ले लो कि वो मानता है। अब तक जितने लोगों को मैंने देखा है वो तो मानते ही है, कि मम्मी के सिवाय तो सब नहीं मानते, ये भी आपका बिलीफ है कि सब मानते हैं? ये भी आप ही की सोच है कि सब मानते हैं? वास्तव में सभी। और सर जैसे बच्चा छोटा होता है तो हर माँ उसकी पॉटी साफ करती है, रोज करती है, यूरिन रोज साफ करती है। तो माँ क्या कई बार होता है कि जैसे पॉटी के तो चलो हाथ धो लिए, वो नॉर्मल रूप से हाथ धो लिए साफ करके। यूरिन वाले हैं कई बार इतनी बार होता है तो नहीं भी याद रहता, तो उससे क्या बीमार हुई क्या? मैं कभी नहीं हुई। नहीं, यूरिन बीमार करता ही नहीं। हाँ, यूरिन में बीमारी वाले कोई तत्व भी नहीं होते। और आपको एक सच बताऊं कि हम अपने यूरिन को खुद ही बहुत बार पी लेते हैं, साइंटिफिकली प्रूफ है। बात सुनो सर, बता रहे हैं बताओ, अब आप मान जाओ, आपने देखा है कई बार पेशाब पानी जैसा आता है और कई बार आता है पीला, ट्रांसपेरेंट येलोइश होता है। हाँ, तो कई बार बहुत पीला आता है। तो वो बहुत पीला क्यों आता है? पानी की कमी की पानी वजह की से। कमी। लेकिन वो पानी की कमी क्यों आई? मैं बताता हूँ इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण। नया वीडियो बनाना